भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दान में कुछ बचाया जाता है, कुछ दिया जाता है, त्याग में कुछ बचाया जाता है, संपूर्ण वस्तु का त्याग कर दिया जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, वह भिक्षा मांगने गए। विवेकानंद जी के गुरु थे। वह भिक्षा मांगने के लिए गए। उस दिन उन्होंने ना जाने क्या सूझा कि एक बुढ़िया के कुटिया में चले गए, झोपड़ी में मांगने के लिए। जाकर के कहा कि भिक्षाम देहि, हे मां तेरे पास जो हो मेरे इस पात्र में डाल दे। बुढ़िया थोड़ी सकुचाई। उसने कहा कि स्वामी जी, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, अनाज नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। आज तो मैं सुबह सुबह तुम आ गए, मैं तो रोज कमाती हूं, रोज खाती हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भिक्षाम देहि, जो तेरे पास हो दे दे। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाइए। आप जानते हैं मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो मैं वापस जाऊं? बोले ये भी नहीं कह सकती कि तुम जाओ, और दे भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां, जिस आंगन में तू खड़ी है ना, उस आंगन की एक मुट्ठी धूल मुझे दे दे। बुढ़िया ने कहा कि स्वामी जी, धूल का क्या करोगे? आप तो क्षुधा शांत करने आए हो, तृषा शांत करने आए हो, इस मिट्टी का क्या करोगे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं क्या करूंगा, ये देने वाले का काम नहीं है, देने वाले का काम तो देने का होता है। हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तुम अपने चरणों की मिट्टी मेरे पात्र में डाल दे। बड़े भारी मन से बुढ़िया ने मिट्टी उठाई और पात्र में जैसे डाली, रामकृष्ण परमहंस से कहा कि एक बार मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए बता दो, ये मिट्टी लेके तुम क्या करोगे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां, ये तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं, मिट्टी से किसी का पेट नहीं भरेगा और ना मैं इसे खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे दर से मिट्टी लेकर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मां कि आज तेरे पास नहीं है तो तूने मुझे ना कह दिया, और कल ये ना कहने की आदत लग गई ना, तो जब तेरे पास होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। तेरे संस्कार ना बदल जाए, इसलिए मैं ये मिट्टी लेकर के जा, क्योंकि कल हो सकता है तेरे पास हो, लेकिन तूने अपनी जुबान को किसकी आदत डाल दी? ना कहने की। तो आज नहीं है तो ना कह रही है, कल होगा तो भी तेरे मुंह से ना। ना, अपनी जिब्बा को ऐसे संस्कार मत दो। ना शब्द नहीं। बेच दिया राजपाट हरिश्चंद्र ने, सब सौंप दिया। सपने में मांगा राजपाट, हकीकत में दे दिया। कर्ण ने सब कुछ दे दिया, अपने कवच और कुंडल उतार करके दे दिए दानवीर कर्ण ने। ध्यान रखिए, इनका नाम आता है दानवीरों में, जिनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ उन्होंने दान में। उनके नाम थोड़ी आते हैं कि जोड़ जोड़ के रख के छाती पे बांध बांध के चले गए, कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना। मान्यवर, दान शूर बनो। मालूम है, मैं जब पूना में चतुर्मास कर रहा था, वहां सेठ रसिकलाल धारीवाल, जब उनके परिवार से मेरा परिचय हुआ, बस एक ही बात मुझे उनकी लग गई कि वो रोज अपने घर में दरबार लेकर बैठते थे कि कोई ना कोई दान मांगने जरूर आएगा।
जिस दिन कोई नहीं आता था ना, तो वो अपनी पत्नी से कहते थे कि आज हमारा पुण्य फीका पड़ गया, हमारे दर पे कोई मांगने नहीं आया। वो व्यथित हो जाते थे कि आज पुण्य अपना कम पड़ गया। हमेशा मुक्त हस्त से दान दिया जिन्होंने, दौलत कमाई, रुपया कमाया, पैसा कमाया, कितना कमाया दुनिया याद नहीं रखती है, कितना लुटाया ये दुनिया याद रखती है। उनको कई लोगों ने धोखे भी दिए, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा व्यापार, छल भी किए लोगों ने, मिल मिलकर उन्हें लूट लिया। जब शोभा ताई उनसे बोला करती थी ये 100 करोड़ खा गया, ये 50 करोड़ खा गया, क्या बोलते थे, जाने देना, क्या करना है उसका था, ले गया, अपना क्या ले जाएगा। अपना काम ये सोचना नहीं है। दिल बड़ा होता है तो संसार बड़ा होता है, ध्यान रखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा, बोले जाने दे, उसकी करनी उसके हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। विचार करिए, ये दानशूर 400 करोड़ रुपए लोग कमाते हैं जिंदगी में, वो दान करके दुनिया से चले। मालूम है जब उनका अंतिम समय था, मैं बारामती में था, जब उनकी शव यात्रा थी ना, जब उनके गांव से शव यात्रा निकली, हुजूम का हुजूम, हजारों हजारों, लाखों लाखों लोग जिनकी शव यात्रा में आगे आगे। ये है जिंदगी की कमाई, ध्यान रखना। मान्यवर, दौलत कमाना बड़ी बात नहीं होता है, लोगों के दिलों में राज करना बहुत बड़ी बात होती। उन्होंने कोई जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने कोई पंथ नहीं देखा, उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं देखा। उन्होंने तो कहा कि जो है सो देना ही है, बस देने का अपना काम है, लेने वाला क्या करता है उसका वो जाने। ध्यान रखना, वो संस्कार जीवन में मान्यवर सोचना है आपको। दान दे मन हरस विशेष, यह भव जस पर भव सुख। इस भव में तो यश मिलता है, पर भव में क्या मिलता है, सुख मिलता है। राजा श्रेयांश ने ऋषभदेव को आहार दान दिया। देवों ने रत्नों की वर्षा कहां की, बोलो, पड़ोसी के घर में। कहां रत्न बरसाए, राजा के महल में। अब आप कहोगे देवता भी बड़े पैसे वालों के यहां रत्न बरसाते हैं, गरीब की झोपड़ी में क्यों नहीं बरसाया। अरे जो देगा उसके यहां बरसेगा ना, जो नहीं देगा उसके यहां क्या खाक रत्न बरसेंगे। अभी जो यहां स्वागत सत्कार हुए किसके हुए, जो देगा उसका। ये तो दुनिया की रीत है, ध्यान रखना। ये तो दुनिया का परंपरा है, दुनिया का नियम है। देने वाला हमेशा बड़ा। अभी चौके में नहीं देखते, तुम्हारा हाथ ऊपर होता है और हमारा हाथ, तुम देने वाले हो, दाता बड़ा पात्र छोटा। ध्यान रखना, सोचना है आपको। जो देगा वो ऊपर उठेगा, जो छोड़ेगा वह ऊपर। आज तुम हमको यहां क्यों बिठाए हुए हो, हम अंदर चले जाते हैं पूजा में, मन नहीं लगता, महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ। किस लिए, क्यों बिठाया यहां। तुम्हारे पास मोटर है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, क्या कमी है तुम्हारे घरों में, सब कुछ तो है, फिर यहां क्यों। बोलिए, हमारा भारत देश है ना, हमारा धर्म जो है ना, वो सम्राटों की समाधियों पर शीश नहीं झुकाता, सम्राटों के सिंहासन के सामने शीश नहीं झुकाता, वो संतों की समाधियों पर अपना शीश झुकाया करता है। ये हमारे भारत की आध्यात्मिक परंपरा। छोड़ा है इसलिए बिठाया है, जोड़ा होता तो बिठाते क्या। बोलिए, ये बैठा है परिवार, घर में होता तो मैं इनके पैर पड़ता है ना। ये बड़े बड़े हैं, बड़ी बहनें, बड़े ये लोग सब, लेकिन जिनके पास था और आज हमने छोड़ा, कौन किसके पैर पड़ रहा है। ध्यान रखिए, गुरुदेव चरण मिल जाए, पाद प्रक्षालन मिल जाए, ये त्याग की महिमा है, मेरी नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई पुलक सागर की पूजा नहीं है। जो हमने त्याग का मार्ग अपनाया है, लोग उसकी आरती उतार। फिर कोई रिश्ते नाते नहीं रहते हैं, फिर कोई अपना पराया नहीं रहता है।
फिर भक्त और भगवान का रिश्ता हो जाया करता है। एक माँ जो जन्म देती है, हर पुत्र उसकी चरण वंदना करता है, लेकिन अपना दर्शन, जैन दर्शन ऐसा होता है, जब पुत्र संन्यास ले लेता है तो माता पिता भी उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाया करते, क्योंकि वो फिर वह पुत्र नहीं रह जाता है, फिर वह माता नहीं रह जाती है। वह माता सोचती है अब ये पुत्र वो पुत्र नहीं है जो मेरे चरणों में नत होगा, अब ये पुत्र वो पुत्र हो गया है कि सारा संसार जिसके चरणों में नत होगा। ध्यान, ये त्याग का मार्ग है, ये संयम का मार्ग है। मान्यवर, 3 लोक के देवता स्वधर्म इंद्र भी आकर जहां जिन मुद्रा को अपना मस्तक झुकाया करते हैं, स्वर्ग का वैभव फीका लगता है उनको त्याग के सामने। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। ध्यान रखिए संयम की, ये मत सोचना कि मैं कोई सिंहासन पर बैठा हूं। सिंहासन तो राजा महाराजा के होते हैं, हमारे नहीं होते सिंहासन। हो सोने के चांदी के सिंहासन होते, ये सम्राटों के होते हैं। लेकिन एक बात रखना, याद रखना, संत यदि किसी आसन पर बैठा है तो वह ऐश्वर्य और भोगो विलास का आसन नहीं होता है। संत यदि आसन पर बैठा है, सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं, हकीकत में देखा जाए तो संत यदि बैठा है तो चरित्र की चौकी पर आकर के बैठा होता है। ये चरित्र का सिंहासन है, ये दिखता लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी का तुम बैठ जाओ, मैं यहां से चला जाऊं, बैठ जाना, क्या दशा होगी तुम्हारी। ध्यान रखना, किसका आसन है ये? चरित्र का, त्याग का आसन है, चरित्र की पूजा। यहां बड़े बड़े धनपति भी इस पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्यों? घर के सिंहासन पे बैठने के लिए जोड़ना जरूरी है, और यहां के सिंहासन पर बैठने के लिए छोड़ना जरूरी है, त्याग जरूरी है। ये चरित्र का है, ये त्याग तपस्या की चौकी है, और इस पर आस्थाओं के आसन पर, ये आस्थाओं का सिंहासन है, ये राज साम्राज्य का सिंहासन नहीं है। त्याग करना पड़ता है। ज्यों ज्यों त्याग बढ़ता है जीवन ऊंचा उठता है। यदि मैं भी तुम्हारी तरह रहता तो नीचे बैठा होता, त्याग किया, यहां आ गए, और करेंगे और ऊपर जाएंगे, और करेंगे, इतने ऊपर जाएंगे कि जहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता।